तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे सेशन के बारे में। पीएचपी के अंदर हम सेशन क्रिएट करेंगे और कैसे एक लॉगिन क्रेडेंशियल बनाते हैं हम लोग और उसको सेशन में स्टोर करके हम यूज़ करेंगे। तो सेशन एक तरीके का वेरिएबल ही है और ग्लोबल वेरिएबल में गिना जाता है। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सर्वर। तो हम आएंगे जैम के अंदर। आपके पास अगर जैम इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। htdocs हमने यहाँ पर टेस्ट नाम का एक फ़ोल्डर है, हमें उसे VS कोड के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने एक रिएक्ट प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो हम दूसरा प्रोजेक्ट ऐड करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा उसको। डी में गया जैम, ये हम गए टेस्ट, ठीक है। अब हमने इसको कर लिया ऐड। ये है HTML में सबमिट, ठीक है। ये कोड हमको अब दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास, एक मिनट, ये हमने गिट पहले से ऑलरेडी किया हुआ है, चलिए छोड़िए। अब हमारे पास जो क्या है कि ये जो कोड है हम इसको लॉगिन के जैसे यूज़ करेंगे। अभी हमें कैसा दिख रहा है ये पेज, तो हम सबसे पहले हमें जैम को स्टार्ट करना पड़ेगा। जैम को स्टार्ट करने के लिए हम जाएंगे एग्ज़ाम कंट्रोल, हमने इसको स्टार्ट कर दिया, ओके। ब्राउज़र पे आएंगे, लोकेशन लोकल होस्ट / टेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास मेल एड्रेस है, पासवर्ड है और ये सबमिट बटन है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और सबमिट करेंगे। नॉर्मली हम ऐसे ही लॉगिन करते हैं किसी भी पोर्टल पे। तो अब कैसे करेंगे, अब देखिए, सबसे पहले जो हमने पेज लॉगिन किया वो HTML है। अब क्योंकि मैं PHP की बात कर रहा हूँ तो PHP सेशन यूज़ करने के लिए ये मस्ट है कि ये PHP का एक्सटेंशन इस पर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको PHP लगा दूँगा। जैसे PHP लगाया, एक्सटेंशन चेंज हो गया, आइकन भी चेंज हो गया, आप देख सकते हो। तो क्या अभी भी हमारा पेज काम कर रहा है? बिल्कुल, अभी भी पेज काम करेगा। जस्ट ये रिफ़्रेश हो गया, अब ये एज ए PHP ही इसको कंसिडर करेगा। तो हम आएंगे अब जैम पे। अब ऐसा क्या करें कि सेशन क्रिएट हो, ठीक है। ये है सबमिट बटन, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे सबमिट पे तो एक्शन जाएगा submit.php, मतलब इस वाले पेज पे। तो हम ऐसा कुछ लॉजिक लिखेंगे कि भाई ये जो पेज है ना, इन्फॉर्मेशन लेके जो जाएगा, जैसे पोस्ट से हम इसकी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, ठीक है, और हम इसके अंदर सेशन क्रिएट कर देंगे। अब सेशन क्रिएट कैसे होगा, चलिए देखते हैं सेशन क्रिएट कैसे होगा, ओके। तो हम सबसे पहले आते हैं सेशन क्रिएट करने के। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेशन, यहाँ पर सेशन अबाउट लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें बस जस्ट स्टार्ट कर देना है और ये हमारा सेशन हो गया स्टार्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया सेशन स्टार्ट। अब हम अपना काम कर सकते हैं। अब देखिए, सेशन स्टार्ट इसलिए लिखा क्योंकि मुझे सेशन की वैल्यूज़ यूज़ करनी है, इसलिए मेरे को सेशन स्टार्ट लगाना ज़रूरी है। पेज को पता चल गया कि ये जो पेज है ये सेशन को यूज़ करने वाला है, सेशन वेरिएबल यूज़ करने वाला है, इसलिए हमें सेशन स्टार्ट लगाना ही पड़ेगा स्टार्ट के अंदर। जिसके अंदर हम सेशन वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे तो नॉर्मली हम सेशन को यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, मतलब वो सेशन की कुकीज़ या फिर सेशन को लेगा ही नहीं। तो सेशन स्टोर कैसे होता है, देखिए, नॉर्मली सेशन होता है पोस्ट और गेट मेथड की जैसे, वो एक वैल्यू स्टोर करके रखेगा आपके ब्राउज़र पे और एज ए एक्ट करेगा वेरिएबल, ठीक है। आप उसको रिट्रीव कर सकते हो PHP के थ्रू। तो सबसे पहले हम स्टोर करना सीखेंगे। तो हम आए, ठीक है, हमने क्या किया। अब आप देखिए, सेशन वेरिएबल मुझे पहले से ही इसने मुझे बता दिया, सेशन मेथड, ठीक है, और ये आ गया सेशन वेरिएबल, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया यूज़र नेम, मैंने एक सेशन वेरिएबल बनाया यूज़र नेम का, और मैं इसके अंदर क्या करूँगा, जो नेम जो है ना, जो भी नेम आएगा वो स्टोर कर देगा यहाँ पर, ठीक है। अब वो यूज़र नेम के अंदर ये नेम जो है वो स्टोर होके रह जाएगा। हमने अभी तक एक सेशन वेरिएबल बना लिया, ठीक है, ये बना लिया। अब हम एक हेडर यूज़ करते हैं, हेडर। हम हेडर पे ये कह रहे हैं कि जब ये सभी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो जाए,
जो ये जब जितने भी कमांड मैंने यूज़ किए हैं, जितना मैं कोड यूज़ किया है, ये प्रोसेस होने के बाद क्या होगा कि मुझे एक पेज पे भेजे, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ लोकेशन, और मैं एक पेज बना लेता हूँ PHP का एक और। टेस्ट पे गया, सॉरी टेस्ट पे गया, न्यू गया, info.php, ठीक। इसको भी PHP से पेज पे टैग लगा देते हैं। इसको कह देते हैं भाई सेशन वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट। अब देखिए, जैसे आप गेट और पोस्ट मेथड के अंदर कभी भी किसी भी डेटा को आप सेंड करते हो, ठीक है, जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो ये सेंड होता है, ठीक है। गेट मेथड को आप URL के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पोस्ट मेथड अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए आपको इस तरीके से वैल्यू रखनी पड़ेगी, और फॉर्म डेटा के अंदर हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि एक्शन की सारी जो वैल्यूज़ है हम कहाँ लेके जा रहे हैं, इस वाले पेज पे, ठीक है। लेकिन सेशन वेरिएबल पे हम इस तरीके से डेटा नहीं लेके जाएंगे। सेशन वेरिएबल पे डेटा हम क्रिएट करेंगे। मान लीजिए कि आपको एक लॉगिन पेज बनाना है, लॉगिन करते समय यूज़र एक बार लॉगिन कर ले तो उसको उसकी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो करनी है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन का इन्फॉर्मेशन शो करने के लिए आपको उसकी डिटेल चाहिए, प्लस उसके ब्राउज़र पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा पेज है वो इन्फॉर्मेशन लेके प्रोसेस कर सके, ठीक है। यहाँ पर हमारे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो प्रोसेस क्या करेंगे हम। तो सेशन वेरिएबल में हमने जब ये स्टोर कर दिया यूज़र नेम का, तो हमें जस्ट क्या करना है, जस्ट यहाँ पर हम सेशन वेरिएबल लिख दिए। तो हमें क्या करना है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पर लिख देंगे, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा यूज़र नेम, ठीक है, इसमें सेशन वेरिएबल डाल दूँगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस सेशन वेरिएबल में जो भी स्टोर हुआ होगा, यूज़र नेम में जो भी स्टोर हुआ होगा वो आ जाएगा यूज़र नेम के वेरिएबल पे, ठीक है। और हम इस पे क्या करेंगे, इको h1 और यहाँ पे लिख देंगे यूज़र नेम, ठीक है, और इसको कर देंगे क्लोज। यही यूज़र नेम मैंने यहाँ यूज़ किया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इन्फो को लोकेशन है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ info.php। जब ये सारा प्रोसेस जब ये सभी चीज़ें प्रोसेस हो जाएगी तो ये सबमिट क्या करे, सबमिट पेज क्या करेगा, लास्ट में एक इंस्ट्रक्शन पास किया हुआ है कि हमें इन्फो पेज में ये पहुंचा दे, ठीक है। अब वो चीज़ करके देखते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। जस्ट मैंने क्लिक किया, ओके, तो ये काम कर रहा है। अब आप देख सकते हो कि मैंने तो सबमिट बटन पे ही किया था। और एक और चीज़ हुई है कि जब भी हमने इन्फो पेज मतलब लॉगिन किया तो इसने हमारे पासवर्ड और यूज़र नेम को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब देखिए सपन मतलब है कि अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो कितनी बार भी रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको कॉपी करके URL में दूसरे टैब पे अगर मैं ओपन करूँ फिर भी यही नाम आएगा। क्या रीज़न है इसका, सेशन वेरिएबल ने क्या किया, ब्राउज़र के अंदर एक लोकल स्टोरेज है उसके अंदर इसने एक कुकी बनाया, ठीक है, एक कुकी बनाया कि भाई इसके अंदर इस नाम का वेरिएबल है यूज़र नेम के नाम का, ठीक है, वो स्टोर करा दिया। अब ब्राउज़र अब PHP क्या करेगा, जब रिट्रीव करने का टाइम आएगा तो कुकी से पूछेगा कि भाई यूज़र नेम के नाम से मैंने कुछ कुकीज़ यहाँ पर रखी है जो सेशन के नाम से है, तो वो बोलेगा हाँ मेरे पास रखी है, तो वो क्या करेगा, वो उठा के PHP को दे देगा और PHP अपना काम कर लेगा उस पर, ठीक है। ये वर्क सेशन वेरिएबल वर्क ऐसा ही करता है। अब क्योंकि PHP बैकएंड के लिए भी यूज़ होता है और फ्रंट एंड के लिए भी यूज़ होता है, डायनेमिक वेब पेजेस को बनाने के लिए भी यूज़ होता है, तो हमें थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि इसके अंदर सभी वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ है वो सभी इस PHP में मिल जाता है। और
अभी भी बहुत पॉपुलर है वेबसाइट और वगैरह डिज़ाइन करने में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।